बारिश तो काफी तेज हो रही है। हमें कुछ देर किसी सुरक्षित जगह पर रुकना चाहिए। जी महाराज, मैं अभी यही कहने वाला था। महाराज, वह बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं, चलिए उसके नीचे चलते हैं। गोविंदपुर नामक राज्य में शिवाजी नाम के एक राजा रहते थे। राजा की पत्नी रानी लता बहुत ही खूबसूरत थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। महारानी, 3 दिन बाद आपका जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि आपके जन्मदिन पर कुछ खास करूँ, जिसे दुनिया देखती रह जाए। आपका क्या ख्याल है? महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर जादूगर विक्रम को बुलाएं। सुना है वो कमाल का जादू करते हैं। मुझे भी उनका जादू देखना है। ठीक है महारानी, अगर आप जन्मदिन पर यही चाहती हैं तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। जश्न में जादूगर विक्रम जरूर आएंगे। शुक्रिया महाराज, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं तो किस्मत की धनी हूँ जो आप मुझे मिले। शुक्रिया मत बोलिए महारानी, आपकी खुशी का ख्याल रखना तो मेरा कर्तव्य है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ राज्य के दौरे पर। हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। आप मेरा इंतजार मत करिएगा और खाना खा लीजिएगा। ठीक है महाराज, ध्यान से जाइए। अब राजा राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय। राजा प्रजा के दुख सुख सुनते हैं और उनकी परेशानियों का हल निकालते हैं। अब आप सबकी समस्याओं का हल निकल चुका है। मुझे उम्मीद है कि अब आप सबको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर राजा वापस महल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में तेज बारिश होने लगती है। मंत्री जी, बारिश तो काफी तेज हो रही है। हमें कुछ देर किसी सुरक्षित जगह पर रुकना चाहिए। जी महाराज, मैं अभी यही कहने वाला था। महाराज, वह बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं, चलिए उसके नीचे चलते हैं। हाँ जल्दी चलिए, वरना इस बारिश में हम भीग जाएंगे। राजा और मंत्री जी उस घने पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो एक तोता है। तुमको क्या हुआ है? तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? मेरा नाम नटखट तोता है। तेज बारिश में भीगने के कारण मैं बीमार हो गया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। एक काम करो नटखट, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। वहाँ तुम्हारी अच्छी देखभाल होगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बारिश रुकती है। तब राजा और मंत्री जी नटखट तोते को लेकर महल पहुँचते हैं। महल के बगीचे में ही उन्हें रानी मिल जाती है। महारानी देखिए, मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। मिलिए इस नए मेहमान से। इसका नाम है नटखट तोता। अरे वाह, कितना प्यारा तोता है और इसका नाम भी कितना प्यारा है। लेकिन ये तो काफी बीमार लग रहा है। जी महारानी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया ताकि इसकी देखभाल ठीक से हो सके। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रानी नटखट तोते से दोस्ती कर लेती है और उसका अच्छी तरह ख्याल रखती है। इसलिए 2 दिन में ही नटखट तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है। महारानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, पहले की तरह फुर्तीला। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लग रहे हो ना तुम एक नटखट तोते, हंसते मुस्कुराते। मैं हूँ बड़ा नटखट, हर दम गीत गाता हूँ, सबको खुश में करता हूँ, खट्टे मीठे फल में खाता हूँ। अरे वाह नटखट, कितना अच्छा गाते हो तुम। शुक्रिया शुक्रिया।
दिन गुजर जाते हैं और रानी का जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन मुबारक हो रानी साहिबा। आपको तोहफे में क्या चाहिए? शुक्रिया महाराज, मुझे जीवन भर बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो महारानी। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। महल के मैदान में जश्न शुरू होता है। सभी लोग दूर दूर से जश्न में शामिल होने आते हैं। जश्न में अब जादूगर विक्रम भी जादू दिखाने आते हैं। जादूगर विक्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज मेरी पत्नी के जन्मदिन पर आए। मिलिए मेरी पत्नी लता से। प्रणाम जादूगर विक्रम, महाराज के बुलाने पर आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। प्रणाम महारानी, आप जैसी सुंदर महिला को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। रानी की सुंदरता देखकर जादूगर उन पर मोहित हो जाता है। रानी कितनी सुंदर है, मेरा मन तो इन पर मोहित हो गया है। अब मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब जादूगर विक्रम अपना जादू दिखाने लगता है और बहाने से रानी को बुलाता है। रानी आइए, अब मैं आपको गायब करके दिखाता हूँ। महारानी, जादूगर आपको बुला रहा है, जाइए। जिन पपूता चल मेरे साथ ओह ललिता। अरे रानी कहाँ गई? जादूगर रानी को लेकर कहाँ गायब हो गया? सब थोड़ी देर जादूगर और रानी के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आती और राजा परेशान हो जाते हैं। महाराज, लगता है जादूगर ने महारानी का अपहरण कर लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मंत्री जी, पता लगाइए कि जादूगर विक्रम रानी को गायब करके कहाँ ले गया। मंत्री जी रानी को पूरे महल में ढूंढते हैं, पर रानी का कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह राजा खुद रानी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। नटखट तोता भी उनके साथ जाता है। इस जादूगर विक्रम को बुलाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। महाराज, आप परेशान मत हो, हम जल्द ही महारानी को ढूंढ लेंगे। राजा कई राज्यों में जाते हैं, पर उन्हें रानी कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और रानी का कुछ पता नहीं चल पाता। कितने दिन गुजर गए हैं, पर मेरी रानी लता का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। न जाने वो कहाँ और किस हाल में होंगी। इतना कहते हुए राजा एक रामपुर नामक गांव पहुंचते हैं। गांव में उन्हें आशा नाम की एक बूढ़ी औरत मिलती है। आशा लकड़ियां लेकर जा रही होती है कि तभी वो गिर जाती है। अरे अम्मा जी, आप कौन हैं? इतना कहकर राजा बूढ़ी औरत को उठाते हैं। मेरा नाम आशा है और गांव वाले मुझे आशा अम्मा कहते हैं। अच्छा, पर आप अचानक कैसे गिर गई? बेटा, अब मैं बूढ़ी और कमजोर हो चुकी हूँ। लकड़ियाँ मुझसे संभली नहीं और मैं गिर गई। क्या आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है? नहीं बेटा, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। राजा को आशा अम्मा की हालत पर तरस आ जाता है। आशा अम्मा, आज से आप अकेली नहीं हैं। मैं आपका बेटा बनकर आपके साथ रहूंगा और जब तक आपकी हालत बेहतर नहीं हो जाती तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। राजा अब आशा अम्मा के साथ उसके घर में उसके बेटे की तरह रहने लगते हैं। बेटा, जब से तू इस घर में आया है, मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। ईश्वर तेरे जैसा बेटा सबको दे। आशा अम्मा, आप परेशान मत हो। मैं बहुत मेहनत करूंगा और आपकी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। पर महाराज, क्या आप भूल गए हैं कि हमें रानी को ढूंढना है? नहीं नटखट, मैं नहीं भूला।
मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन आशा अम्मा को भी मेरी जरूरत है। मैं आशा अम्मा का बेटा बनकर यहाँ रहूंगा और रानी की तलाश भी जारी रखूंगा। दिन गुजरते जाते हैं और राजा एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने लगते हैं। वो रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचते हैं और सारे पैसे आशा अम्मा को दे देते हैं। आशा अम्मा, लीजिए आज की लकड़ियों के पैसे। बेटा, तू इतनी मेहनत करता है और सारे पैसे मुझे दे देता है। कुछ पैसे तो तू अपने पास भी रख लिया कर, तुझे जरूरत पड़ेगी। नहीं आशा अम्मा, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक राजा हूँ। तुम एक राजा हो? हाँ अम्मा, मैं कई महीनों से अपने राज्य से बाहर हूँ। अपनी रानी की तलाश में मैं राज्य राज्य भटक रहा हूँ। बेटा, तुम बहुत ही दयालु और दूसरों का दर्द बांटने वाले इंसान हो। तुम्हारी इन्हीं अच्छाइयों के कारण देखना, एक दिन तुम्हें तुम्हारी रानी जरूर मिल जाएगी। आप प्रार्थना करना आशा अम्मा कि मेरी रानी मुझे जल्द ही मिल जाए। धीरे धीरे करके आशा अम्मा के घर के हालात ठीक हो जाते हैं। आशा अम्मा, अब आपके घर के हालात ठीक हो गए हैं। अब आप बिना काम करे एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। बेटा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू न होता तो मेरा क्या होता। ईश्वर तेरा भला करे, तुझे सदा सुखी मुझे रखे। अपनी रानी को भी ढूंढना है। कितने महीने गुजर गए पर उनका पता आज तक नहीं चला। पता नहीं रानी मुझे मिलेगी भी या नहीं। ठीक है बेटा, जाओ। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें रानी जरूर मिल जाएगी। अब राजा और नटखट तोता आशा अम्मा के घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी के किनारे एक गरीब आदमी अपनी नाव बना रहा होता है। महाराज, जरा वहाँ देखिए उस आदमी को। वो नाव बनाते हुए रो रहा है। हाँ, पर वो रो क्यों रहा है? चलो उससे पूछते हैं। सुनो, तुम कौन हो और इस तरह रो क्यों रहे हो? मेरा नाम रामू है। मेरी नाव में किसी ने छेद कर दिया है। इसे बनाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। ऐसे तो कई दिन निकल जाएंगे, पर ये नाव ठीक नहीं हो पाएगी। मेरी रोजी रोटी का यही एक जरिया है। अब मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, नाव बनाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब राजा और नटखट तोता रामू की नाव बनाने में उसकी मदद करते हैं। कुछ घंटों में रामू, नटखट तोता और राजा की मेहनत से नाव बन जाती है। ये लो, बन गई तुम्हारी नाव। अब तुम आराम से इसे पानी में चला सकते। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। आपका एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। आपको कहाँ जाना है मुझे बताइए, मैं आपको ले चलूंगा। हम रानी की खोज में महीने से निकले हैं। महीनों पहले जादूगर विक्रम उन्हें गायब करके अपने साथ ले गया था। कहाँ ले गया किसी को कुछ पता नहीं। जादूगर विक्रम? मैंने सुना है कि वो जादूगर नदी के बीचों बीच जो टापू है वहाँ रहता है। अच्छा, तो क्या तुम्हें उस टापू का रास्ता पता है? हमें उस टापू पर ले चलो। जी महाराज, जरूर। अब सब लोग नाव पर सवार हो जाते हैं और रामू नाव को टापू पर ले जाता है। महाराज, ये टापू तो बहुत बड़ा और घना है। जादूगर का घर हम कैसे ढूंढेंगे? रामू, क्या तुम्हें जादूगर का घर नहीं पता? नहीं महाराज, रहता है। बाकी उसका घर कहाँ है ये मुझे नहीं पता। राजा, रामू और नटखट तोता जादूगर का घर तलाश करते करते एक मोड़ से जा मिलते हैं जिसका नाम रंगीला होता है। सुनो मित्र, क्या तुम्हें जादूगर का घर पता है? हम
मैं जानता हूँ उस जादूगर का घर, लेकिन तुम्हें उससे क्या काम है? नटखट तोता रंगीला मोर को सारी बात बताता है। मैं आप लोगों को जादूगर के घर ले चलूंगा, पर उससे पहले आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मेरा दोस्त मस्ताना भालू एक गड्ढे में गिर गया है। वो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा है। आप लोग कृपया उसे बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है, हमें अपने दोस्त के पास ले चलो। रंगीला मोर सबको लेकर जंगल की तरफ जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ बचाओ। घबराओ मत प्यारे भालू, हम तुम्हें बाहर निकालते हैं। राजा और रामू मिलकर मस्ताना भालू को गड्ढे से बाहर निकाल देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप लोग नहीं होते तो मैं न जाने इस गड्ढे में कब तक फंसा रहता। कोई बात नहीं प्यारे भालू, ये तो हमारा फर्ज था। रंगीला, क्या अब तुम हमें उस जादूगर विक्रम का घर दिखा सकते हो? जी महाराज, चलिए मेरे साथ। रंगीला मोर सबको लेकर जादूगर के ठिकाने की ओर निकल पड़ता है। इधर रानी जादूगर विक्रम की कैद में रहती है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इतने महीनों से मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है? तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? रानी, आपकी सुंदरता देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और आप पर मोहित हो गया। अब आपको मैं हमेशा अपने पास ही रखूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं। पागल इंसान, तुझे पता भी है कि तू क्या कह रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं महाराज से प्रेम करती हूँ और वो मुझसे। वो मुझे ढूंढते ढूंढते एक दिन यहाँ जरूर आएंगे। यहाँ का पता कोई नहीं लगा सकता। राजा इतने महीनों से यहाँ नहीं पहुँच सके, तो अब क्या पहुँचेंगे? इतना कहकर जादूगर विक्रम वहाँ से चला जाता है। इधर रंगीला मोर राजा को जादूगर का ठिकाना दिखाता है। महाराज, वो रहा जादूगर का ठिकाना। इतना वो गुफा कहकर ही रंगीला इस मोर जादूगर- वापस जंगल चला जाता है। राजा, रामू और नटखट तोता जैसे ही गुफा में पहुंचते हैं, वो रानी को एक पिंजरे में कैद पाते हैं। महाराज, आप आ गए। मुझे पता था आप मुझे ढूंढते हुए एक दिन यहाँ जरूर आएंगे। महारानी, आप कैसी हैं? इतने महीने हो गए आपको देखे हुए। मेरी तो आंखें ही तरस गई थी आपको देखने के लिए। मुझे बचा लीजिए महाराज, उस जादूगर ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। इस जादूगर विक्रम की इतनी हिम्मत कि आपको यहाँ बंदी बना कर रखे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। महाराज, मैं जानती हूँ उसे कैसे मारा जा सकता है। कैसे? मुझे बताइए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उस जादूगर की सारी शक्तियाँ उसकी जादुई छड़ी में है। उस छड़ी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। उस छड़ी से जादूगर पर जादू करने से वो मर जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। अब राजा, रामू और नटखट तोता जादूगर की गुफा में छुप जाते हैं। जादूगर विक्रम वापस आता है। मैं आ गया महारानी। देखिए, मैं आपके लिए ये स्वादिष्ट फल लाया हूँ। जादूगर रानी को फल खिलाने ही जा रहा था कि अरे, मेरी छड़ी कहाँ गई? मैंने यहीं तो रखी थी। तुम्हारी छड़ी यहाँ है मेरे पास। अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, पर अब वापस नहीं जा पाओगे। जादूगर अपनी छड़ी लेने आगे बढ़ता है। राजा उसे अपने पीछे गुफा के बाहर ले जाते हैं। हम घर वापस भी जाएंगे और अपनी रानी को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। भूल है तुम्हारी। तूने मेरी रानी को इतने दिन यहाँ कैद करके रखा। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहकर राजा जादुई छड़ी घुमाते हैं और जादूगर पर जादू करते हैं। जादूगर बचने की कोशिश करता है, पर वो बच नहीं पाता और जलकर भस्म हो जाता है। अरे वाह महाराज, आपने तो जादूगर की कहानी ही खत्म कर दी। अब रानी भी आजाद होकर गुफा से बाहर आ जाती हैं। आपको कितने महीने लग गए मुझे आपको ढूंढने में। मुझे तो लगता था कि शायद
अब कभी मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। महाराज, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा था कि वो एक ना एक दिन आपको यहाँ जरूर भेजेंगे। महाराज, आपकी सच्ची मोहब्बत ही आज आपको महारानी तक ले आई है। अब राजा अपनी रानी और नटखट तोते को लेकर महल वापस चले जाते हैं।